नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले आप सभी को रंगों के महापर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। रंगों का त्योहार होली जिले में यूं तो हर इंसान धूमधाम से मनाता है, लेकिन महिलाओं के लिए इस त्योहार की विशेष महत्ता देखी जाती है। गुरुवार को भी शहर में अनेक स्थानों पर महिलाओं ने बड़े ही श्रद्धा से व्रत रखा और होली का पूजन करते हुए परिवार की खुशियां मांगी। उल्लेखनीय है कि होली का त्योहार श्रद्धा व प्रेम का त्योहार है। इस दिन को महिलाएं बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाती हैं। इस त्योहार के दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और शाम को होलिका दहन किया जाता है। दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन शाम के समय होलिका की पूजा होती है। आज होली के पावन पर्व पर महिलाएं होली की पूजा करती हैं, वे व्रत रखती हैं और अपने परिवार की खुशियां मांगती हैं। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था तथा उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था तथा यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी तथा वह उसे भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था। पर प्रहलाद उसकी एक नहीं सुनता, वह अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इस सबसे परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका, जिसे आग पर विजय प्राप्त थी, को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी तरह प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया करते आज होली का त्योहार है। होली जैसे सबको पता है रंगों का त्योहार है। इसमें हम होलिका दहन की पूजा करते हैं। यहाँ पे आके मतलब कि होलिका दहन की पूजा करते हैं और हम यहाँ पे स्पेशली अपने घरों से आए हैं दूर से, ताकि हम यहाँ की रंग बिरंगों की मतलब की पहचान कर सकें। यहाँ पे खूबसूरत मेला लगा हुआ है, हम यहाँ पे आके बहुत साल भर में एक बार आती है। हाँ, जैसे पूजा करते हैं, ये बनाते हैं गोबर के उपले, फिर ये चढ़ाने आते हैं, उसके बाद पूजा होती है। किस प्रकार मनाया जाता है जी? किसकी याद में मनाया जाती है? होलिका प्रहलाद तो बच गया, होलिका जल गई। ये एक साल में एक बार आती है होली, फागुन में। हाँ, अगले दिन होली खेलते हैं और आज उसकी पूजा होती है। हम इसमें बड़गुल्ले बनाते हैं, डाल बनाते हैं, कोई माता बनाते हैं, गोला बनाते हैं और हम बहुत घर में और यहाँ आके उसकी पूजा करते हैं और शाम को इसका दहन होता है, सब फिर आते हैं। होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से मनाया जाता है। होली का त्योहार देखने के लिए लोग व्रज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर जाते हैं। इन जगहों पर यह त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। व्रज में ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं। कई स्थानों पर फूलों की होली भी मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियाँ मनाया करते हैं। मेरा नाम मनीषा है, हम भिवानी से बिलोंग करते हैं। आज हमने होली का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाया है। इसमें हमने ढाल चढ़ाई है। हर बार होली के त्यौहार के लिए उत्साहिकता अलग सी रहती है। इसमें हमने यह त्यौहार हमने पूरी परिवार के साथ अच्छे से मनाया है। अब शाम को भी हम होलिका दहन की भी देखेंगे। इसके बारे में भी क्यों मनाई जाती है और किस दिन मनाई जाती है? यह फागुन मास के दिन मनाई जाती है। इसमें हिरण्यकश्यप राजा के बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन होलिका को वरदान मिला था कि वह से ही शुरू हो जाती है।
होलिका के दिन हिरण्यकश्यप राजा से होली को वरदान मिला था। होली को वरदान मिला था कि होली की गोद में पुत्र प्रहलाद बैठा था। होली को वरदान मिला था कि प्रहलाद नहीं जलेगा, लेकिन वह हम होली दौड़ने आए हैं। प्रहलाद जी की खुशी में हमने होली दौड़ के आए। किस प्रकार मनाती हैं इसको? जी आज लेडीज व्रत रखती हैं और शाम को ही भोजन करेगी, जैसे आज के दिन व्रत रखती है। इसमें एक राजा हुआ करता है, उसकी खुशी में करिए। हाँ, प्रहलाद जी की खुशी में। रैगिंग हिट्स द हर्ट नामक इस फिल्म का पोस्टर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू द्वारा स्थानीय चित्रकूट सभागार में जारी किया गया। S3 फिल्म प्रोडक्शन द्वारा बनी इस फिल्म में रैगिंग से जुड़ी हुई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। S3 फिल्म प्रोडक्शन हरियाणा के बैनर तले बनी हिंदी फीचर फिल्म सी रैगिंग हिट्स द हर्ट का पोस्टर जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने चित्रकूट के सभागार में जारी किया। इस अवसर पर फिल्म से जुड़े लोग भी उपस्थित थे। इस फिल्म का निर्माण MDU के विधि विभाग से सेवानिवृत्त हुए प्रोफेसर SS शीलवंत ने किया है। फिल्म के गीत और कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई है। इस फिल्म की कहानी पर डॉक्टर शीलवंत ने करीब 1 दशक तक रिसर्च वर्क किया। डॉक्टर शीलवंत को उच्च न्यायालय ने एंटी रैगी कमेटी का लिंक सदस्य मनोनीत किया है। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर धामू ने कहा कि यह फिल्म रैगिंग के बारे में छात्रों और अभिभावकों को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक मुद्दा फिल्म है जिसमें बड़ी ही शालीनता से गंभीर मुद्दे को उठाया गया है। फिल्म के निर्माता डॉक्टर SS शीलवंत ने बताया कि देश विदेशों में हो रही रैगिंग की घटनाओं ने उनको यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, सुप्पा, रोहतक, फरीदाबाद तथा जयपुर में हुई रेड गैंग की घटनाओं ने उनको झंझोर कर रख दिया। एक घटना में तो परिवार के इकलौते बेटे ने रैगिंग से तंग आकर आत्महत्या ही कर ली। उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद युवा रैगिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले सोचेंगे। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग करीब 200 कलाकारों को लेकर हरियाणा, दिल्ली और यूपी के विभिन्न स्थानों पर हुई तथा यह फिल्म YouTube पर कल होली के पावन पर्व पर रिलीज हो रही है। पोस्टर रिलीज किया गया है और ये फिल्म जो है कल मेरे YouTube चैनल शीलवंत नाम से है मेरा YouTube चैनल, तो उस पर ये रिलीज हो रही है कल। और अभी ये इस फिल्म का जो है, इस फिल्म का जो रिलीज़ कहिए आप, वो आज बहुत ही पवित्र हाथों से हुआ है और वो हैं हमारे श्री ईश्वर धामू जी, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, अनुभवी और समाज की चिंता रखने वाले। तो मैंने यही चुना कि मैं उनके हाथों से ही इसका विमोचन करवाऊंगा। और वैसे भी ये जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान हैं, ये भी एक बहुत ही खुशी की बात है। जो ये मीडिया है ये हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। बड़े ही जिम्मेदारी का काम होता है मीडिया का। तो मैं मीडिया को सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। मैं चाहता था कि जन जन तक मेरे इस फिल्म की थीम जो है वो पहुँचे और जन जन तक इस बुराई के खिलाफ आवाज़ जाए। और मैं चाहता हूँ लोग भी इस बुराई को बुराई ही समझें, मनोरंजन ना समझें। और जवान बच्चे जो है वो करियर बनाने के लिए जाएं कॉलेज में, न कि किसी के साथ ज्यादती करने। तो मुझे बहुत चुभता है जब किसी शरीफ बच्चे की रैगिंग ली जाती है। और हरियाणा में 1 महीने के अंदर 3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक की जान जा चुकी है फरीदाबाद में एक लड़के की, और उसको बहुत दुखी किया गया और उसने फिर 15वीं मंजिल से छलांग मार दी और वह मर गया। और एक सुपवा, हिसार में एक संस्था है सुपवा, वो कला की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी एक लड़के की बहुत ज़्यादा रैगिंग ली गई और मतलब उस पर उसका केस चला हुआ है। एक अग्रोहा हिसार मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़की की रैगिंग लड़कियों ने ली, सीनियर लड़कियों ने। उसने 3री मंजिल से छलांग मार दी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हाथ भी टूट गया है, इलाज चल रहा है। उसके अलावा जयपुर के अंदर अभी 1 हफ्ता पहले एक और घटना हुई है। तो ये घटनाएं बहुत होती हैं, मगर चूंकि ये दीवारों के पीछे होती हैं इसलिए पता नहीं चल पाता। और जो दीवारों के सामने यानी सड़कों पे अपराध होता है उसके बारे में लोगों को पता चल जाता है। यह अपराध जारी है, अनवरत जारी है, पूरे विश्व में जारी है। ये समस्या बहुत बुरी है और ये जो है दर्द बहुत बुरा है। हमारे शरीफ बच्चों को झेलना पड़ता है, कुछ पागल हो जाते हैं,
कुछ सुसाइड कर लेते हैं और कुछ तो क्या पूछोगे यौन अपराध के भी शिकार हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगा कि यह समाज में कुरीति, इसको दूर किया जाए। ये मनोरंजन नहीं है। और कुछ ऐसी फिल्में आई अभी तक जिनमें रैगिंग को बड़ा मनोरंजक रूप में दिखाया गया है, एक हंसी खुशी की चीज़ दिखाई गई है। कई ऐसी फिल्में आई हैं, उनको लानत है उन फिल्म बनाने वालों को, क्योंकि रैगिंग तो एक अपराध है। अपराध पे मनोरंजन कैसा? इसलिए मुझे लगा कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि रैगिंग एक अपराध है, इसकी FIR दर्ज हो सकती है, बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है और मतलब दोनों का कैरियर चौपट हो जाएगा। एक तो उसका जिसकी रैगिंग हुई, एक उसका जिसने रैगिंग की, क्योंकि इसको जेल हो जाएगी और सज़ा भुगतेगा वो, कैरियर उसका भी चौपट हो जाएगा। आपको पता है रैगिंग 150 बच्चों की हुई है, मतलब 150 बच्चों के इकट्ठे बाल कटवा दिए उनके, 150 मतलब इस तरह 100-200 बच्चों को नंगा कर दिया, उनको ज़बरदस्ती शराब पिला दी गई। न जाने क्या क्या हादसे हो चुके हैं, रेल से टकरा कर मर चुके हैं, हीटर के ऊपर पेशाब करवाते हैं वो बच्चे मर चुके हैं। और मैं क्या क्या बताऊं आपको, हर जुल्म ज्यादती रैगिंग के नाम पर होती है, जिसको आज तक मनोरंजन के नाम पर लिया गया, जो कि बहुत गलत बात है। बस यही मैसेज देने के लिए मैंने ये फिल्म लिखी है और 12 साल लगे हैं इसको तैयार करने में। और यह है मेरे YouTube चैनल शीलवंत पे उपलब्ध होगी, जिसको आप देखेंगे तो पता चलेगा यह बुराई क्या है, क्यों है और ये कैसे खत्म हो सकता। आज हमने डॉक्टर शीलवंत की फिल्म है रैगिंग, उसका पोस्टर जारी किया है। ये एक मुद्दा फिल्म है और एक ज्वलंत मुद्दा है, जो किसी स्थिति या किसी क्षेत्र विशेष का ना होकर ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ये कॉलेज में हर उस छात्र को ये मुद्दे से झेलना पड़ता है, इसको जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं अपने घरों से दूर। एक अच्छा मुद्दा इन्होंने फिल्म के माध्यम से उठाया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये फिल्म है रैगिंग, ये कहाँ से उठी है? ये उठी है हरियाणा से। हरियाणा की माटी में वैसे भी कला और संस्कृति बसी हुई है कण कण में। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर शीलवंत की ये फिल्म एक नया कीर्तिमान रचेगी और लोगों तक वो संदेश देगी जो संदेश के लिए लोग प्रयास करें। यहाँ तक कि रैगिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, रैगिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक तरह से कानून भी बनाया, लेकिन वो कानून तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि जागरूकता ना हो। स्थानीय ब्राह्मण पंचायत धर्मशाला में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। बुद्धिजीवी मित्र मंडल शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृत विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित शास्त्री जी। गौरतलब है कि बुधवार को स्थानीय दिनोद गेट क्षेत्र स्थित श्री ब्राह्मण पंचायत धर्मशाला में बुद्धिजीवी मित्र मंडल शिक्षक प्रकोष्ठ द्वारा एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा ने शिरकत की। सम्मान समारोह में नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षक गौरव शर्मा एवं हरियाणा सरकार द्वारा संस्कृत विशिष्ट सेवा पुरस्कार से पुरस्कृत शास्त्री को प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम अवतार शर्मा ने कहा कि संस्कार ही वास्तविक शिक्षा है और साहित्य ही समाज का दर्पण है। उन्होंने कहा कि साहित्य, संस्कृति एवं कला को समर्पित संस्था त्रिवेणी द्वारा इस प्रकार के आयोजनों से समाज में सजगता व सम्मान का जो संदेश दिया जाता है वह शिक्षा के क्षेत्र में भी कारगर साबित होता है। वहीं इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक श्री गौरव शर्मा ने होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वच्छ प्रशासन समाज की उन्नति का प्रतीक है। आपको बता दें कि मंच संचालन डॉक्टर अनिल गौड़ ने किया। इस अवसर पर समाज के प्रमुख शिक्षाविदों ने शिरकत भी की। आज भिवानी शहर के प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा जो मेरा मान सम्मान किया गया है, इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। और इनमें से तो मेरे कई गुरुजी भी रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज गुरुजी द्वारा मुझे जो सम्मान मिल रहा है उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी हूँ। ब्राह्मण पंचायत धर्मशाला के अंदर जो शिक्षक प्रकोष्ठ के द्वारा यह एक मुझे सम्मान मिला है, ये अपने एक परिवार का सम्मान है और परिवार के मुखिया के द्वारा और साथियों के द्वारा जो सम्मान होता है वो अपने आप में गौरव का विषय होता है। और ये जो सम्मान है ये उन सभी साथियों का शुभ कामना का प्रतिफल है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक एक समाज का नहीं, एक राष्ट्र का निर्माता है। हम सभी मिलकर के इस राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा के माध्यम से
प्रयत्न करें, तभी इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते। पेड़ लगाओ, प्लास्टिक हटाओ, वातावरण बचाओ, इसी संदेश के साथ ग्लोबल रिसाइकलिंग दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन हालुआस के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे गणमान्य लोगों ने बच्चों को वातावरण को बचाने संबंधित अनेक जानकारियां दी और जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुआस में ग्लोबल रिसाइकलिंग दिवस की पूर्व संध्या पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, रीयूज, रिसाइकिल, रीयूज यानी 3R के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्री सुभाष जी, भूगर्भ वैज्ञानिक सेवानिवृत्त एवं विद्यालय प्राचार्य श्रीमती सरोज बाला ने मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलन के साथ किया। वहीं उनके साथ में डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कैरू और भिवानी के ही पूर्व छात्र कंवरपाल, जो कि वर्तमान में हांगकांग में योगा एवं काउंसलिंग के इंस्ट्रक्टर हैं, इन सभी ने यहां पहुंचकर बच्चों में जागरूकता एवं प्लास्टिक भगाओ, वातावरण बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, वातावरण बचाओ के बारे में विशेष रूप से बताया। श्री सुभाष जी ने पक्षी, पानी, पंचवटी के बारे में और कचरा प्रबंधन के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी। वहीं उन्होंने बच्चों को समझाया कि अपने घर एवं विद्यालय को 5 स्टार कैसे बनाया जाए। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए बच्चों में 3R, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। वहीं कंवरपाल द्वारा सूर्य नमस्कार का डेमो देकर बच्चों को समझाया गया और इसके द्वारा होने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सरोज बाला जी ने संस्कृत श्लोक उच्चारण के माध्यम से बच्चों को वातावरण बचाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा ग्लोबल रिसाइकलिंग दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन भी किया गया। बच्चों ने गाँव में फेरी लगाते हुए ग्रामीणों को प्लास्टिक का उपयोग न करने और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को बचाने का संदेश दिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुआस में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया। इसको मनाने के लिए सेवानिवृत्त भूगर्भिक वैज्ञानिक श्री सुभाष जी हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने पेड़, पानी और सिंगल यूज प्लास्टिक इसके ऊपर अपना उद्बोधन दिया। बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ बताई कि सिंगल यूज प्लास्टिक कैसे हमारे स्वास्थ्य को, हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है। इस विषय पर आज विद्यालय परिवार के द्वारा छात्रों सहित पूरे गांव में एक रैली भी निकाली गई, जागरूकता रैली, जिसके कारण सभी गांववासियों में भी उत्साह देखने को था कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होना चाहिए। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, जैसा हम सभी जानते हैं, पूरे विश्व के अंदर आज जो कचरा प्रबंधन की समस्या में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसकी सबसे भारी प्रॉब्लम है। 83% कचरे के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं होता है, उसकी वजह से वो सारा पहाड़ खड़ा हो रहा है। तो अगर हम इसको सेग्रीगेट एट सोर्स, यानी ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो रिसाइकल नहीं हो सकता, उसको सिंगल एट सोर्स घर पे ही अगर उसको कचरे को कर दें तो वो सारा प्रोसेस में आ जाएगा और ये हम जो कचरे के पहाड़ देखते हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये अपने घर से यानी स्वयं का हम करें तो इसमें ये समस्या हमारे सामने जो आ रही है कचरा प्रबंधन। जहाँ पहले प्राकृतिक पहाड़ थे वहाँ अब इस प्लास्टिक के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं और अब समय है लोगों का सचेत होने का कि वो इस पर काम करें और 3R पर, रिसाइकल, रीयूज़, जो 3R है उस पर वो काम करें और रिसाइकलिंग पे काम करते हुए इन पहाड़ों को ख़त्म करने के लिए। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में ये चीज़ें पहले ही रही हैं, परंतु जैसे कि हम जानते हैं पश्चिमी सभ्यता से जब ये चीज़ें आई, विशेषकर वर्ल्ड सस्टेनेबल डे मनाया जाने लगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाने लगा और आज 18 मार्च को हम मना रहे हैं वर्ल्ड रिसाइकल डे। तब रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल, इन तरह की चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जबकि हम देखें यदि अपनी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से हम रीयूज़ चीज़ों को करते रहे हैं। रिड्यूस हमेशा कहा गया है, जैसे कि हमारे संस्कृत में श्लोक भी है, साई इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए, कि हम कम से कम संसाधनों में अपना जीवन यापन कर सके। जबकि पश्चिम से जो विचारधारा है वह है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, जो कि हमारे यहाँ एक पंजाबी में इस पर गाना भी बना है। तो इस प्रकार की जो पश्चिमी सभ्यता है और उनका जो ये जीवन दर्शन है, उसकी वजह से पूरे विश्व में क्या हो रहा है, मास कंजम्पशन बढ़ रहा है, अनावश्यक चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें हमें इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं। और वो योग था तो जब तक तो हमने, वो कहते हैं ना, अपनी मुर्गी दाल बराबर, तो हमने कभी उसको समझा नहीं। तो जब वेस्ट में गए और वेस्ट से जब ये योगा बन के आया, मतलब पश्चिम में गए, तो सबने बोला कि अरे यार ये तो अमेरिकन करते हैं, ये तो मतलब गोरे लोग करते हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा, चलो हम करेंगे। तो बाहर की स्टैंप नहीं लगी जब तक हमने उसको माना नहीं।
तो चलो किसी भी तरह से हमने एटलीस्ट माना तो उसको। तो मैं योगा सिखाता हूँ, मैं अभी हांगकांग में काम करता हूँ और अलग अलग देशों में जा चुका हूँ। तो वो लोग भी, हमको लगता है कि वो ज़्यादा जानते हैं जिसको योगा की नॉलेज नहीं है, और उनको लगता है कि योगा तो भारत से आया है। तो वो लोग जब कुछ जानते हैं योगा के बारे में, उसके बाद भारत आते हैं। और होली का त्योहार आते ही नगर में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नगर में पिछले लगातार कई दिनों से होली मिलन समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक समारोह का आयोजन वार्ड नंबर 19 में भी किया गया, जहां पूर्व पार्षद शिव कुमार गोठवाल और वार्ड वासियों ने गुलाल और फूलों के साथ जमकर होली खेली। गौरतलब है कि स्थानीय दिनोद रोड स्थित वार्ड नंबर 19 27 फुटा रोड पर होली मिलन समारोह का आयोजन पूर्व पार्षद शिव कुमार गोठवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा फूलों व गुलाल के रंगों से होली खेली गई। समारोह में वार्डवासी सहित अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं लोगों में भी होली उत्सव का पूरा उत्साह दिखाई दिया। होली मिलन समारोह 27 फुटा ब्रजवासी कॉलोनी, बर्मा कॉलोनी, जितवाड़ा जोड़ के ऊपर सभी के प्यार से मनाया जा रहा है। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि ये त्यौहार रंगों का त्यौहार है, सभी मिलजुल कर इस त्यौहार को बनाएं और हर्ष उल्लास के साथ बनाएं। मैं सभी से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार बड़ी खुशी से सभी मिलकर भाईचारे से मनाया जाए। धन्यवाद। महापंचायत श्री जीतू वाले की तरफ से छोटे काशी के समस्त परिवारों को, हमारे मान सम्मान के काबिल बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार बहुत ही भाईचारा और एकता का त्यौहार है। महापंचायत श्री ज्योतिवाला छोटी काशी के समस्त परिवारों से कि पानी का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि पानी हरियाणा और पंजाब में काफ़ी नीचे जा चुका है। इसलिए प्यार से रंगों का खेल खेलिए और रंग भी कच्चे लगाइए, पक्के मत लगाइए। आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी होली। रंग बिरंगा होली का त्योहार, खेल नर और नारी भर पिचकारी मारे प्यार में भर के। चाहे हो बूढ़ा चाहे जवान, सबका एक खेलन में ध्यान है रे, सबका एक खेलन में ध्यान। मेहमान भी खेल से बेसुमार सुमार सुमार, मेहमान भी खेल से बेसुमार। पानी गिर तेरे मेरे फिरे चुफेरे ध्यान सादर के। रंग बिरंगा आया तिरंगादार, हरी तेरे पानी गिर तेरे मेरे फिरे चुफेरे ध्यान सादर के। टायर की प्रसिद्ध कंपनी सीएट द्वारा नगर के एक निजी रेस्टोरेंट में डीलर्स मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान कंपनी के रीजनल मैनेजर सहित करीबन 55 डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद रहे और नए आइडियाज, फीडबैक और डेवलपमेंट पर विचार विमर्श किया। स्थानीय हासी गेट स्थित निजी रेस्टोरेंट में सीट टायर कंपनी द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सेमिनार में 55 डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद रहे, जिनके द्वारा कंपनी को फीडबैक दिया गया तथा उनके कार्यों में नए आइडियाज जनरेट करने की बात भी कही गई। वहीं इस अवसर पर कंपनी के एक्टिव रीजनल मैनेजर विशाल चौधरी भी उपस्थित रहे। उनके द्वारा कंपनी के साथ जुड़े उनके एम्प्लॉय से बातचीत कर कंपनी की ग्रोथ के बारे में भी विचार साझा किए गए। फॉलो किया जाता है क्वालिटी के लिए, जिसमें सबसे पहले क्वालिटी को जो प्रेफरेंस दिया जाता है, वो सीएट एक ऐसी कंपनी है जो शॉप फ्लोर से लेके मार्केट से लेके हर जगह हम अपना टीपीएम पे फोकस करते हैं। डे बाय डे लाइफ में चेंजेस लाते हैं लोगों में, और क्वालिटी मैनेजमेंट को हम कंटिन्यू रखते हैं। क्वालिटी है तो हमारा प्रोडक्ट है, हम हैं। अगर क्वालिटी नहीं है तो हम नहीं है, हमारा प्रोडक्ट नहीं है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम क्वालिटी को देते हैं और कस्टमर इसको फील करता है, फीडबैक देता है। और डेफिनेटली आप देख पाएंगे मार्केट में क्या लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी 60 ईयर से हमारी सीएट कंपनी की प्रेजेंस है। हम बहुत सारे OEM के साथ डील भी करते हैं। सीएट एक ऐसी कंपनी है जो OEMs, रिप्लेसमेंट मार्केट एंड एक्सपोर्ट, हम तीनों जो सेल्स के प्लेटफॉर्म हैं उनसे हम अपना सेल कराते हैं। इसमें हमारा OEMs देखेंगे तो हीरो, होंडा, आइसर, टाटा, मारुति, अपने ये सभी हम OEMs को सप्लाई करते हैं। टायर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो अभी एक रिवॉल्यूशन आया है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उसमें भी हम OEMs में प्रेजेंस हैं। हमारे ई रिक्शा के टायर बहुत ही बेहतरीन हमने टायर लॉन्च किया है, 375 वाला है।
जो कि एक ई रिक्शा वाला चलाने वाला फील करता है, बोलता है सीएट एक अच्छा ब्रांड क्वालिटी टायर देता है, उसकी लॉन्ग सर्विस है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिसमें हमारा 310 का टायर फिटमेंट होके आता है। तो लोगों के लिए हमने बहुत सारे ऑप्शंस रखे हैं, बिकॉज उनकी सेफ्टी, उनके लिए हमारे पर्पज़, उनकी वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आज समय देने के लिए धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर इसी प्लेटफॉर्म पर। विशाल चौधरी जी ने क्लेम की ट्रेनिंग देकर सीएट के सभी डीलरों को बहुत अच्छी जानकारी दी, सीएट के क्लेम के बारे में जानकारी दी, सीएट कैसे मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, कैसे सीएट मार्केट में अपनी पहचान बना रहा है, कैसे सीएट ने अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड मार्केट में एस्टेब्लिश किया है। हमारे लिए गर्व की बात है और हमें भी इस ब्रांड से जुड़कर बहुत ही खुशी होती है और हमें लगता है कि इस ब्रांड के साथ हम फेमिलियर हैं और हम जिस डीलर को या जिस फैमिली को, जिस कस्टमर को ये ब्रांड बेच रहे हैं, हमें एक सेफ्टी महसूस होती है। इसके कई टायर ऐसे हैं जो ग्रिप X3 टायर है, कितना भी एकदम ब्रेक लेना पड़ जाए गाड़ी को, कार को, बाइक को, तो वो फैमिली है वो सेफ़ है, उसमें दिक्कतें नहीं आती। आज उसकी टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है, जो जानकारी है, RM साहब जो हैं हमारे बीच, विशाल जी, इन्होंने शेयर की, सभी डीलरों का हौसला अफजाई की, क्लेम की ट्रेनिंग दी। भिवानी में ये सेमिनार काफ़ी बार आयोजित किए गए हैं, डीलर मीट काफ़ी बार आयोजित की गई है, लेकिन इतने शानदार अच्छे लेवल पे और 55 प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। सभी की कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेरी थी और ब्रांड को लेकर, और ब्रांड ऐसा करते हैं, हम ऐसा करेंगे, उनके फीडबैक्स भी थे, तो फीडबैक लेना ज़रूरी था और ऐसी डीलर मीट हम आगे भी करते रहेंगे और ब्रांड को आगे ले जाते रहेंगे। सीएट कंपनी के बारे में छोटी सी एक बात और बताना चाहूँगा। वुमेन एम्पावरमेंट को ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती है। एक प्लांट इनका है, हलोल में है या कुछ एरिया में है, उस प्लांट के अंदर आप कभी भी विजिट करेंगे तो पूरी प्लांट की टीम जो है वो सारी वुमेन्स की है। गुरुवार को हरियाणा युवा आयोग चेयरमैन मुकेश गौड़ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन एक अनूठे ढंग से किया गया। मुकेश गौड़ द्वारा पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के साथ द कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर ये पर्व मनाया गया। वहीं इस दौरान हॉल भी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे भारत माता के जयकारों से गुंजायमान रहा। समारोह का एक कार्यक्रम था ताकि सबका मिलना हो जाए, तो इसी के निमित्त ये एक बहुत ही मार्मिक फिल्म कश्मीर की समस्या को लेकर के विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई है। तो मन में आया कि क्यों ना सब साथियों के साथ में बैठ करके, बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठ करके देखी जाए, और बस उसी के निमित्त ये कार्यक्रम था। देखिए, समस्या तो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शुरू से विजन, जब भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का है, भारतीय जनता पार्टी का हूँ, हमारा 1952 में जब गठन हुआ तो धारा 370, आर्टिकल 370 और 35 है, और एक देश दो विधान, दो संविधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इन्हीं विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उनका जन्म हुआ था राजनीतिक तौर पे। और जैसे ही हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो आप सब ने देखा कि उसको हमने ख़त्म किया है, और ये 1990 के आसपास की घटना इस फिल्म में दिखाई गई है। और इस फिल्म को देखते हुए उद्देश्य भी ये था कि लोग इस फिल्म के माध्यम से कश्मीर की समस्या को समझें, और जो बीच में टुकड़े टुकड़े गैंग जिस प्रकार की नारेबाजी करके 370 का विरोध कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार किया था, तो आम जनता के समझ में आए कि हमने 370 हटाना वहाँ पर क्यों ज़रूरी था, 35A को हटाना क्यों ज़रूरी था, और बाकी जो कानून वहाँ पर ऐसे थे, पेचीदा कानून थे, जिनकी वजह से वहाँ पर आम आदमी को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। इसको लेकर ये सारा विषय था। उन लोगों ने वहाँ वो दुख कष्ट वो कैसे सहे होंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा। और इतना ज़्यादा ब्रूटैलिटी के साथ में वहाँ जो है उन लोगों ने किया, और नरसंहार। और ये फिल्म जो है सारे लोग देखें, ऐसा अब लोग भी आज भी जैसे किया है आगे भी, और आम जनता भी इसको देखे। नहीं, न्याय तो चलो जो है हो ही रहा है। अब धारा 370 हटने के बाद में जो है वहाँ उनको कश्मीरी पंडितों को बसाने का भी काम हो रहा है। लेकिन जो आपने भी देखा यहाँ कि जो लोग जो वहाँ जो थे, उन लोगों के साथ में अत्याचार जो हुआ वो कभी सामने लाया ही नहीं गया। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल।